बिल्कुल। मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में आपसे जानना चाहता हूं मोहित जी, क्योंकि मैं देख रहा था कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला वो बोले हैं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी गठजोड़ ने विश्वासघात किया है किसानों के साथ। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के सुनील जाखड़ वो कह रहे हैं कि आप सरकार ने लुधियाना वेस्ट में हो रहे उपचुनाव की वजह से ये फैसला लिया है, क्योंकि यहाँ रहने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको आंदोलन की वजह से नुकसान हो रहा था। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि भाजपा वाले आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, कांग्रेस वाले भाजपा और आम आदमी पार्टी गठजोड़ बता रहे हैं। क्या पॉलिटिक्स हो रही इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, किसानों का मुद्दा है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, भले ही बीजेपी को किसान कोसते रहे हों, लेकिन बीजेपी भी ये साबित करने में लगी रहती है कि वो किसानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। तो पंजाब की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका मिल गया है और इसी वजह से आप देखिए आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के दबाव में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम भगवंत मान मिले और उसके बाद ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई। ये कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाए, जिसमें प्रताप सिंह बाजवा, जो प्रदेश अध्यक्ष है अमरिंदर सिंह राजा वडिंग वो, और सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये तमाम बड़े नेता ये आरोप लगा रहे थे। और इधर से जो केंद्रीय नेता हैं हरियाणा की तरफ से आते हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी आरोप लगाया। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी का देखें तो वो उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि क्या वो पंजाब की तरक्की नहीं चाहते। अब से थोड़ी देर पहले पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल सिंह कटारू चक्क ने एक स्टेटमेंट जारी किया। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पंजाब की तरक्की नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि पंजाब के युवाओं को रोजगार मिले, पंजाब के उद्योग आगे बढ़ें। और इसी वजह से जो कार्रवाई की गई है, जो रास्ते खाली करवाए गए हैं, उस पर वो सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और पंजाब के ही उद्योग मंत्री जो हैं तरुणप्रीत सिंह सोंध, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। वो उनका कहना है कि मसले जो हैं, किसानों के मुद्दे जो हैं, वो केंद्र सरकार के साथ है और मैं किसानों के साथ हूं। अगर हमें दिल्ली चलकर कहीं भी आंदोलन करना है तो मैं किसानों के साथ बैठूंगा, लेकिन पंजाब की तरक्की को रोकने के लिए पंजाब के हाईवे जाम ना करे किसान, ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है। तो कुल मिला के पंजाब सरकार ये कोशिश कर रही है कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि जो आम आदमी को परेशानी हो रही थी, इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था, उसकी वजह से हाईवे खोले गए हैं। लेकिन पंजाब की तमाम जो विपक्षी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल है और बीजेपी है, वो सीधे तौर पे टारगेट कर रहे हैं। और सुनील जाखड़ का स्टेटमेंट तो आपने सुना ही, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि लुधियाना के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको खुश करना था, उनको नुकसान हो रहा था ये। और वाकई में देखिए नुकसान तो हो ही रहा था, क्योंकि जो रास्ते डाइवर्ट हैं उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, जो कच्चा माल फैक्ट्रीज में आता है, उद्योगों में आता है, तो उसका खर्चा बढ़ गया है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 गुना के आसपास पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट को खर्च करना पड़ रहा है। तो इसी का हवाला पंजाब सरकार ने दिया है, लेकिन इसी को बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि इसलिए किया गया है कि जो संजीव अरोड़ा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, जिनको लुधियाना वेस्ट का बाई इलेक्शन लड़वाने का ऐलान किया गया है, उनको ये भरोसा दिया गया है कि पार्टी उनको चुनाव जितवाएगी, उनको मंत्री बनाया जाएगा और उसके बाद जो राज्यसभा सीट वो छोड़ेंगे, वहां से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के जरिए एक बार फिर से राजनीति में एक्टिव होंगे। तो ये तमाम इस वक्त बयानबाजी हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि इस वक्त पंजाब में सत्ता में है, वो लगातार डिफेंड कर रही है अपनी इस कार्रवाई को। और उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को पंजाब की तरक्की से, पंजाब के आम लोगों से, पंजाब के उद्योग जगत से जोड़ दिया है। बिल्कुल जोड़ दिया है। अब जाहिर सी बात है कि इसको अब पंजाब के किसान, पंजाब की जनता कैसे लेती है, ये देखने वाला होगा। बाकी आंदोलन जो था वो 13 महीने से चल रहा था, जो बॉर्डर थे 13 महीने से बंद था और उसको अब खाली करवा दिया गया है। इस पे घटनाक्रम जो है फिलहाल जो हुआ वो आपको हमने बताया, आगे हमारी नज़र बनी रहेगी। मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियाँ देने के लिए। बाकी आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।